नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैंने आप लोग को सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लें, मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जैन साहित्य। देखिए, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। किसमें? हिंदी कविता के माध्यम से किया था। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। क्या है? रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ, यानी कि जो सबसे पुरानी हमारी जानकारी में ग्रंथ है उसका क्या नाम है? रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। यानी कि इसमें गान भी है, अभिनय भी है और नृत्य भी है। ठीक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। कौन सा? अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास। और किसका है? जिनदत्त सूरी का। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। क्या है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। किसको? शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। किसका रचना उन्होंने किया? पंच पांडव रचित रास। और इसका रचना काल क्या था? 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना गया है। इसके रचयिता हैं श्री शालिभद्र सूरी। और किसने किसने माना है? मुनि जिन विजय ने, डॉक्टर दशरथ ओझा ने और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। किसका किसका? भरतेश्वर का और बाहुबली का चरित्र वर्णित है इस ग्रंथ में। ठीक है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना माना है। और यह रचना किसकी है? आचार्य देवसेन की रचना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। किसमें? देवसेन ने सन 933 ईस्वी में। किसमें? 933 ईस्वी में किसकी रचना की? श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि ये जो देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की है उसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें श्रावक धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है और यह 250 दोहों में लिखा गया है। ठीक है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इस देखिए, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं देवसेन की, वो नेट के पेपर में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। नय चक्र बहुत ही प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। इसका देखिए दूसरा नाम क्या है नय चक्र का? लघु नय चक्र।
देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। देखिए जो देवसेन है उन्होंने अपने ग्रंथ में जो जैन धर्म के अनेक संघ है ना, जो अनेक संघ हुए हैं उनकी उत्पत्ति लिखी है। क्या कौन कौन से संघ हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है और इन्होंने इसका क्या नाम दिया है, जैनाभास दिया है। बृहद नयचक्र चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, देखिए लघु नय चक्र और बृहद नय चक्र, इसमें देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लघु नय चक्र ये नय चक्र का दूसरा नाम है और इसके रचनाकार कौन है, देवसेन है। लेकिन जो बृहद नय चक्र की रचना है ये देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने किया है, लेकिन ये किसके नाम से प्रसिद्ध है, देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। ठीक, ये एग्जाम में इस नाम से पूछा जाता है। द्रव्य स्वभाव प्रयास किसकी रचना है, तो माल्य धवल की, आप लोग इसे याद रखिएगा। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। देखिए जो बृहद नय चक्र है इसका वास्तविक नाम क्या है, द्रव्य स्वभाव प्रयास। इसी नाम से एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। और पहले यह ग्रंथ किस में था, दोहा बंद था, और बाद में यह किसी शुभंकर के यानी किसी मित्र के कहने पर उन्होंने प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। देखिए दोहा बंद गाथा बंद, इसका क्या मतलब है। देखिए दोहा तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो दोहा एक छंद है और कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। ठीक है, लेकिन गाथा क्या है, गाथा एक कविता का रूप है, यानी कि जो हम लोग गा करके कहते हैं। ठीक है, तो दोहा एक छंद है और गाथा कविता का एक रूप है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। पहले किस भाषा में मिलता था, या तो पुरानी हिंदी में मिलता था या अपभ्रंश भाषा में मिलता था। और द्रव्य स्वभाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। पहले अपभ्रंश भाषा में मिलती थी, लेकिन अब यह रचना किस भाषा में मिलती है, प्राकृत भाषा में मिलती है। द्रव्य स्वभाव प्रयास माल्य धवल की रचना है। याद रखिएगा किसकी रचना है, माल्य धवल की। द्रव्य स्वभाव प्रयास आए या अगर माल्य धवल की रचना के नाम पर जैसे बृहद नय चक्र आ जाए तो भी इन्हीं की रचना है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बृहद नय चक्र का ये बदला हुआ नाम है। ठीक है, शालिभद्र सूरि के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। किसने किया था, उनके शिष्य शिवी ने किया था। और यह रचना बुद्धिरास किसकी थी, शालिभद्र सूरि की थी। आशुभ नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। देखिए कहाँ, 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है और उसका नाम क्या है, चंदन बाला रास है। और इसके कवि कौन से हैं, आशुग नामक कवि हैं। और ये जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। ठीक है, समय क्या था, 1200 ईस्वी। आशुग ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। देखिए इनकी कौन कौन सी, पहली रचना तो चंदन बाला रास हो गई और दूसरी रचना जीवन दया रास हो गई। जिन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है स्थूली भद्र रास। किसकी रचना है, जिन धर्म सूरि की। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरि ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। किसने, विजयसेन सूरि ने। क्या था उनकी रचना का नाम, रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। किसका, इसमें देखिए रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व। ठीक है, उनकी प्रतिमा के बारे में उनके प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर और पौराणिक इतिवृत्ति के आधार पर उन्होंने इसमें इनका जैसे इनके आधार पर उनकी रचना की है। ठीक है, रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है।
रेवंत गिरि रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास, जो कि 1232 ईस्वी में इनका समय है, में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया है। किसमें? ये जो आबू रास है उसमें किसके बारे में? जैनियों का जो प्रसिद्ध स्थान था आबू मंदिर, उसके बारे में इन्होंने आबू रास में लिखा है। और इसके रचयिता कौन है? रेवंत गिरि रास। देखिए ये रेवंत गिरि रास 4 कड़वकों में विभक्त है। कड़वक क्या है? देखिए ये जो कड़वक शब्द है ना, ये एक शैली है, ठीक है। यह जैसे शैली है, कड़वक शैली कहा जाता है। देखिए छंदों की एक जो जैसे छंद होते हैं ना, छंदों की एक निश्चित संख्या के बाद छंद बदलने की पद्धति को ही कड़वक शैली कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ की रचना की गई है तो इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा दे दिया जाता है, यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद उसमें छंद बदल दिए जाते हैं, ठीक। और ये जो कड़वक शैली है ना, ये तुलसी और जायसी की रचना में भी देखने को मिलती है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब कड़वक शैली तुलसी और जायसी में किस शैली का प्रयोग किया है, तो कड़वक शैली का। मुनि सुमतिगढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद है। कितने छंद है? 58 छंद है। और नेमिनाथ रास की रचना किस सन में हुई? 1213 ईस्वी में हुई। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। देखिए 12 मासा का वर्णन किन्होंने? विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित जो नेमिनाथ चौपाई है उसमें किया गया है, ठीक है। 12 मासा का वर्णन सबसे पहले उसी में किया गया है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उवएस माला, कहाड़े, छप्पय आदि है। देखिए विनय चंद्र सूरी की जो अन्य रचनाएं हैं, पहली रचना तो है नेमिनाथ चौपाई, फिर उसके बाद मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त और उवएस माला, कहाड़े, छप्पय है, ठीक है। और जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य, देखिए यहाँ पर जैन रास परंपरा के जो अन्य कवि और हैं और उनके जो काव्य हैं उनके बारे में दिया गया है। तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचना कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। पहला आते हैं, देखिए प्रज्ञा तिलक। इनकी रचना का क्या नाम है? कच्छुली रास। और समय क्या है? 1306 ईस्वी। दिल्हड़, इनकी रचना है गय सुकुमाल रास, 14वीं सदी में। सार मूर्ति, जिन पदम सूरी, पट्टाभिषेक रास। और समय क्या है? 1333 ईस्वी। अगले आते हैं अभय देव सूरी। इनकी रचना है जय तिहुवड़। अगले आते हैं चंद्रमुनि। चंद्रमुनि का जो रचना है उसका क्या नाम है? पुराण सार। इंपॉर्टेंट है ये पुराण सार, चंद्रमुनि की रचना। कनकामर मुनि, करकंडचर्य, ठीक है। कवि निर्नंदी और इनकी रचना है सुदंसर चर्यु। जिन वल्लभ सूरी, इनकी रचना क्या है? संघ पट्टक। योग चंद्र मुनि, प्रसिद्ध दोहाकार। और इनकी रचना क्या है? योगसार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगसार रचना किसकी है? योग चंद्र मुनि की। ये एक प्रसिद्ध दोहाकार थे। जिन दत्त सूरी, इनकी रचना कौन कौन सी है? चाचरी, काल स्वरूप गुलक एवं एस रसायन, यानी कि उपदेश रसायन। देखिए उपदेश रसायन जो है उसका नाम क्या है? यो एस रसायन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी की रचना है। अगले आते हैं हरिभद्र सूरी। इनकी कौन कौन सी रचना है? ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर, चरिये, संबोध प्रकरण, रेमिड़ाह चरियु, ठीक है। अगले आते हैं सोमप्रभ सूरी। इनका क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। जिन पदम सूरी, स्थूली भद्र फागु, धर्म सूरी। इनकी रचना है जम्बू स्वामी रासा। अगले आते हैं अम्बदेव सूरी। इनकी रचना है संघपति समरा रासा। फिर इनके अगले आते हैं राजशेखर सूरी। इनकी रचना का क्या नाम है? नेमिनाथ फाग, ठीक।
तो ये जैन परंपरा के बारे में आज आप हम लोग मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया। और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगले क्लास में हम लोग फागु काव्य को लेकर के आएंगे, फागु काव्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।